हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो जैसा आप लोगों को पता था कि आपका जो कलकत्ता हाई कोर्ट में डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का केस पड़ा हुआ था, फाइनली अब उसके ऊपर एक ऑर्डर आ गया है। और इस ऑर्डर में क्या बताया गया है डिटेल से बात करेंगे। देखो, पहले तो आपको मैं बता दूं कि एग्जिट एग्जाम देखो कैंसिल नहीं हो रहा है। तो भाई अगर जिसको ये चाह रहे थे कि एग्जिट एग्जाम कैंसिल हो तो भाई वो वीडियो यहीं से स्किप कर दे, क्योंकि यहाँ पर एग्जिट एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहा है। अब आगे की बात करते हैं कि भाई इस ऑर्डर में और क्या क्या लिखा हुआ है। तो आप जैसे कि ऑर्डर में देख पा रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ पर देखो, आप चाहे तो इंग्लिश में पढ़ लेना, मैं सीधे सीधे इसकी हिंदी बता दे रहा हूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी हो और मुझे भी समझाने में आपको आसानी हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ है उसमें ये लिखा है कि आपसे एक परीक्षा के शुल्क के लिए एक कुछ रुपए लिए गए थे, यानी कि 5900 रुपये आपसे लिए गए थे। अब जब एग्जाम ही यहाँ पर स्थगित हो गया है, यानी कि आपका एक तरीके से फ्यूचर टाइम के लिए आपका एक्सटेंड हो गया है, तो अब क्या होगा, उस जो फीस आपसे गई है वो आगे आपकी फ्यूचर के एग्जाम के लिए उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पैराग्राफ में भाई यही बात करी गई है कि आपकी जो फीस गई है 5900 रुपये, वो आगे भविष्य में जब एग्जिट एग्जाम लिया जाएगा तो उसी में आपके जो है एडजस्टमेंट भाई कर लिया जाएगा। ठीक है, तब आपसे भविष्य में कोई शुल्क वगैरह नहीं लिया जाएगा जिन्होंने यहाँ पर फीस वगैरह अपनी जमा कर दी थी। उसके बाद दोस्तों ये बताया गया है कि भाई जो आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका मानना ये है कि अगर आपने एक बार भुगतान कर दिया गया है तो आपकी फीस जो है ना वो व्यर्थ नहीं जाएगी। मतलब कुल मिला के पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ ऑलमोस्ट सेम ही कह रहे हैं कि भाई अगर आपने फीस जमा कर दी थी आपकी फीस बेकार नहीं जाएगी। परीक्षा जब भी कराई जाएगी तब आपका भविष्य में जब परीक्षा कराई जाएगी तब आपका उसी में एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। देखो, ऐसा ही कुछ पहले और दूसरे पैराग्राफ में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों आपको तीसरे पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगा कि कोर्ट का कहना है कि अब इस मामले में और कोई कार्रवाई या किसी नोटिस निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई काउंसिल द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है कि फीस जो है वो परीक्षा के लिए ही ली गई थी। और अब जब परीक्षा स्थगित कर दी गई है तो अब जब कभी वो एग्ज़ाम दोबारा लिया जाएगा तो उसी में फीस का एडजस्टमेंट करा जाएगा। यानी कि कुल मिला के ये लौट फिर के वही फीस के बारे में ही बात करी गई है। ना कोई एग्जिट एग्जाम कैंसिल की बात हो रही है इसमें, ना ही कुछ अब दोबारा कोई करेक्शन वगैरह होगा उस नोटिस का, ऐसी भी देखो कोई बात यहाँ पर नहीं करी गई है, जितना मुझे भाई पढ़ने में आ रहा है उतना। फिर दोस्तों उसके नीचे एक और पैराग्राफ है, उसमें यह बोला है कि अब जो परीक्षा की जो तैयारी करा रहे हैं, यानी कि पीसीआई वगैरह है और जो एनबीएमएस है, इन लोगों पर ही कोर्ट ने छोड़ दिया कि भाई आपको जिस प्रकार से परीक्षा करानी है यहाँ पर कराइए। यहाँ पर कोर्ट इसमें कोई भी हस्तक्षेप वगैरह नहीं करेगा। और यही सारा कुछ भाई इस नोटिस में लिखा है। यहाँ पर मतलब स्टूडेंट के लिए कुछ भी यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। जिसको एग्जिट एग्जाम चाहिए था बिल्कुल भाई एग्जिट एग्जाम आपका होगा यहाँ पर। और रही बात फीस की, तो आपको पता है कि जैसे कि पीसीआई ने बताया ही था कि अंडर अप्रूवल में है हेल्थ मिनिस्ट्री के आपका एक नई स्कीम जो प्रपोज करी गई है। हो सकता है उसमें आपके कुछ चेंजेस वगैरह होंगे और नहीं भी हो सकते हैं। देखो, कहने की तो बात है, वो नोटिस जब आएगा तभी पता लगेगा। फिलहाल अभी का जो कोर्ट का आदेश आया उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी फ़ीस की बात करी गई है कि फ़ीस जो है आपकी वो भविष्य में आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी। यही सारा कुछ आपको बताया गया। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।